बेहद रहस्यमयी शिवलिंग के आज हम आपको सीधे दर्शन कराएंगे। ये शिवलिंग अटे क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूरी से 2 किलोमीटर दूर और पावई पिथनपुरा मार्ग के बीच में स्थित है। ये शिवलिंग महाशिवरात्रि पर उस शिवलिंग के आपको सीधे दर्शन कराएंगे, जहां एक पीपल के पेड़ की जड़ों के बीचों बीच में विराजमान इस शिवलिंग पर प्रतिवर्ष 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण शिव भक्त बड़ी संख्या में यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं है। सैकड़ों वर्षों यानी 500 वर्ष पुराने इस शिवलिंग पर कांवड़ चढ़ाने के लिए शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं। इस शिवलिंग का बड़ा महत्व बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग अपने आप जड़ों से बाहर निकल आता है और जैसे ही महाशिवरात्रि निकल जाती है वैसे ही ये शिवलिंग अपने आप पुनः नीचे चला जाता है। इस शिवलिंग की खासियत है कि जो भी शिव भक्त इस शिवलिंग पर कांवड़ चढ़ाता है तो उसकी हर मनोकामना और इच्छा पूर्ण होती है, मन वापिक उसको सफलता मिलती है। यह मानता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यह उनके दिव्य मिलन का जश्न मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। इसी पिपलेश्वर महादेव पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे शिवलिंग है, जिसका इतिहास किसी को ग्रामीण को आज तक नहीं पता। इस पिपलेश्वर महादेव में शिवलिंग कहां से उत्पत्ति हुई और किसने इसकी स्थापना कराई, लेकिन परंपराओं के अनुसार तकरीबन 500 वर्ष पुराने इस शिवलिंग पर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण अटे क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूरी और पिथनपुरा पावई के बीच में एक शिवलिंग, जहां ये शिवलिंग बनखंडेश्वर महादेव के नाम से इस शिवलिंग की खासियत यहाँ के जो निवासी है उनसे अभी पता करेंगे। लेकिन ये 500 वर्ष शिवलिंग, इसका कोई इतिहास नहीं आज तक किसी को पता, लेकिन आसपास के लोग मसूरी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण की बड़ी संख्या में महाशिवरात्रि पर यहाँ कांवड़ चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ इस शिवलिंग पर जो भी कांवड़ चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना, हर संकट पल भर में कट जाते हैं। और कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ इस मंदिर पर सभी तैयारियाँ लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए अभी पिछले वर्ष ही जीर्णोद्धार किया गया था, जब दरवाजा से लेकर यहाँ रंगाई पुताई सब चीज़ें यहाँ ग्रामीणों ने चंदा से कर रखी है। और कल महाशिवरात्रि, यहाँ कम से कम ये शिवलिंग ये 500 वर्ष पुराना शिवलिंग है और इनको बनखंडेश्वर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। ये बनखंडेश्वर महादेव का इतिहास किसी के पास नहीं है, आज ग्रामीण बताते हैं कोई अता पता नहीं है। लगभग 500 वर्ष पुराना ये शिवलिंग ठीक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के बीचों बीच स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन महाशिवरात्रि होती है और पीपल के पेड़ से ऊपर निकल आते हैं ये शिवलिंग, और जैसे ही महाशिवरात्रि का दौर खत्म होता है तो ये पिपलेश्वर महादेव पीपल की जड़ों में पुनः अपनी स्थिति में यथा स्थिति में बैठ जाते हैं। और जिस दिन महाशिवरात्रि होती है तो अपने आप ये शिवलिंग ऊपर निकल आता है। यहाँ की ये महिमा है कि जो भी यहाँ कांवड़ चढ़ाता है और प्रति सोमवार यहाँ जो जल चढ़ाता है उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती है। ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पिपलेश्वर महादेव के आसपास तमाम सांप और सर्प घूमते हैं, कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं। और ये पिपलेश्वर यानी पीपल के पेड़ पर एक बड़ा सर्प यहाँ देखा है। ग्रामीणों ने कहा है कि इसी पीपल के पेड़ के ऊपर रहते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं और आज तक उन्होंने किसी के साथ कोई जनहानि नहीं की है। आज उसी हम बनखंडेश्वर महादेव यानी पिपलेश्वर महादेव के पास पहुंचे हैं। हम ग्रामीणों से बताएंगे कि यहाँ की क्या महिमा है। क्या नाम है आपका? हमारा राम सिया। आप ही यहाँ पूजा पाठ करते हो? भाई करते रमेश। अच्छा, क्या महिमा है यहाँ? यहाँ से आप जी 500 वर्ष पुराना पीपल है। यहाँ इसकी महिमा किसी को इतिहास इसका मालूम नहीं है। ये इसके जो पीपल के पेड़ के बीचों बीच जो शिवलिंग है ये कहाँ से आया, कब कोई पता है? ऐसा किसी को इतिहास नहीं, ऐसा ही रहता है। अच्छा, लगभग यहाँ कांवड़ कब से चढ़ाई जा रही है? कांवड़ तो चढ़ रहे 50 साल, कम से कम 50 से 100 साल पहले चढ़ती हैं। यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं सभी यही चढ़ाते हैं? सब पूरी मसूरी के कमलपुरा मिरापुरा सब लोग यहाँ चढ़ाते हैं। कल महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि पर लगभग कितनी कांवड़ चढ़ाने आए? कम से कम 50 कांवड़ तो अपने गाँव मसूरी की चढ़ती है, 10-20 और पास आ जाती हैं, भीड़ होती पूरी। यहाँ आसपास के लोग शिवरात्रि पर और सोमवार को यहाँ कोई मेला वगैरह तो आते हैं, मिरापुरा कमलपुरा के सब लोग आते हैं। पूर्व में यहाँ कोई आयोजन भागवत वगैरह हुआ है? हुआ है, तो हो गए 10 साल पहले हुआ था। आपको यहाँ कभी भोले बाबा ने
महाशिवरात्रि को कल कांवड़ चढ़ाई जाएंगी, कभी ऐसा कोई दर्शन दिए हैं आपको? बोले बाबा दर्शन नहीं दिए। अच्छा, और यहाँ का हाँ वैसे सर पर रहता है या घूमता फिरता रहता है, भारी है, कभी किसी को नहीं चढ़ता? किसी को चढ़ता नहीं है, कभी किसी को यहाँ तक बीच ही तक नहीं किसी ने काटा, पूरा आप खड़े न आपकी सारी आपकी सब जमीन वगैरह यही हो? हाँ सब हमारी जमीन जाएंगे चारों बगल। अच्छा, आप ही पूजा पाठ करते हैं? हाँ। हम अभी यहाँ जो वनखंडेश्वर महादेव है उनके पास जो निवास स्थान बना हुआ है उनसे चर्चा कर रहे थे। तो उनका साफ कहना है कि हाँ, जो भी जीव जंतु रहते हैं कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं। और ये मंदिर 500 वर्ष पुराना शिवलिंग है और जो पीपल के बीचों बीच स्थित है। और कल महाशिवरात्रि को ऐसा बताया जाता है कि महाशिवरात्रि यानी शिव की ये महान रात्रि है। कल पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और कल का दिन भोले बाबा के नाम हो जाता है। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट पिपलेश्वर महादेव वनखंडेश्वर महादेव से।